आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 11 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब ऑनलाइन समाचार पोर्टल और न्यूज कंटेंट देने वाले सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत लाए जाएंगे। सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से देश में बेतहाशा बढ़ रहे ऑनलाइन खबरों के पोर्टल पर लगाम तो लगेगी ही, साथ ही गलत सूचनाओं को भी रोकने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का रेगुलेशन टीवी से ज्यादा आवश्यक है। अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज या कंटेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाया है। ऑनलाइन कंटेंट या समाचार पोर्टल पर अभी तक कोई लगाम नहीं है। हमेशा इस मामले में कोर्ट और सरकार के बीच भी बहस होती रहती है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर खुद के रेगुलेशन की मांग वाली याचिका को लेकर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी थी। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार, सूचना व प्रसारण मंत्रालय और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा था। इस याचिका में कहा गया था कि इन प्लेटफॉर्म्स के चलते फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट को सेंसर बोर्ड के डर और सर्टिफिकेशन के बिना अपना कंटेंट रिलीज करने का मौका मिल गया है। मंत्रालय ने कोर्ट को एक अन्य मामले में बताया था कि डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी और अन्य सह आरोपियों को अंतरिम जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि टीवी के तंज को नजरअंदाज भी किया जा सकता है। इस तरह किसी को टारगेट करके कार्रवाई करना उचित नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे और अर्णब की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पेश हुए। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि क्या गोस्वामी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की कोई आवश्यकता थी, क्योंकि यह व्यक्तिगत आजादी से संबंधित मामला है। कोरोना का प्रकोप अभी भी कम नहीं हुआ है। भारत समेत कई देशों में अब भी यह तेजी से फैल रहा है। इसी बीच अमेरिकी फार्मा कंपनी Pfizer ने कोरोना वायरस वैक्सीन का सफल परीक्षण किया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। फाइनल क्लिनिकल ट्रायल में Pfizer को 90% तक असरदार पाया गया है, लेकिन भारत में इसे स्टोर करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने Pfizer वैक्सीन को लेकर कहा कि भारत में इसे -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखना बड़ी चुनौती साबित होगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज की परेशानी आ सकती है। इस वैक्सीन के प्रभावकारी रहने के लिए इसे -70 डिग्री पर डीप फ्रीज करना होगा और इस टेम्परेचर पर भी इसे 5 दिनों के अंदर ही इस्तेमाल करना होगा। अगर 5 दिनों के अंदर वैक्सीन का डोज नहीं लगाया जाएगा तो इस वैक्सीन का कोई असर नहीं होगा। ऐसे में इसके लिए देशों के डीप फ्रीजर वेयरहाउस और रेफ्रिजरेटर व्हीकल्स बनाने के साथ सभी टीकाकरण केंद्रों पर डीप फ्रीजर लगाने होंगे। बिहार में चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। यहां एनडीए सरकार बनाने जा रही है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के साथ ही 10 राज्यों में उपचुनाव भी हुए थे। प्रत्येक चुनाव में कांग्रेस को ज्यादातर सीटों पर हार का ही सामना करना पड़ा। बिहार में कांग्रेस ज्यादातर विधानसभा सीटों पर बड़े अंतर से हारी है। कांग्रेस को 70 में से 51 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इस वजह से महागठबंधन को भी नुकसान हुआ और सत्ता की आशा अधूरी ही रह गई। इसको लेकर कांग्रेस के प्रत्याशियों के चयन पर भी सवाल उठने लाजिमी है। बिहार में प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार नहीं किया, वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी कम रैलियां की। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि बिहार के कांग्रेस नेताओं को साइडलाइन क्यों किया गया। टाटा ग्रुप का मशहूर ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क के बाद अब ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अमेजॉन पर कथित रूप से हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए सोशल मीडिया पर बायकॉट अमेजॉन का हैशटैग अभियान चल रहा है। ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड भी कर रहा है।
लोग लगातार अमेज़न पर अपनी नाराजगी जताते हुए ट्वीट कर रहे हैं। यह नाराजगी एक डोरमेट को लेकर है जिसमें ओम लिखा हुआ है। साइट पर एक डोरमेट है जिस पर हिंदू धर्म का पवित्र प्रतीक ओम के चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, कुछ अंडरगारमेंट्स में भी हिंदू देवी देवताओं के चित्र और ओम लिखा हुआ है, जिसके चलते लोग अमेज़न का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इसे बॉयकॉट करने की बात कह रहे हैं। एक पोस्टर में लिखा हुआ है, हिंदुत्व की अवमानना करने के लिए मैं अमेज़न का बहिष्कार करता हूं। पोस्टकर्ता के द्वारा इसमें उन्होंने कथित रूप से अमेज़न पर बिकने वाले कुछ अंडरगारमेंट्स की तस्वीरें भी डाली हैं जिनमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ऑनलाइन सामग्री पर रोक लगाने संबंधी आवश्यक निर्देश देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र NCCC के निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। एक अधिकारी ने कहा कि 10 नवंबर 2020 को जारी हुई ताजा अधिसूचना इससे पहले वाली का स्थान लेगी और कोई नई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। इससे पहले 20 जनवरी 2010 को अधिसूचना जारी की गई थी। इससे पहले अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रदान की गई थी और अब NCCC के निदेशक को शक्तियां दी गई हैं। IT अधिनियम के मुताबिक प्राधिकृत अधिकारी एक समिति की सिफारिश के आधार पर वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दे सकता है। ताजा अधिसूचना के मुताबिक NCCC के निदेशक वेबसाइट ब्लॉक करने को लेकर धारा 69 के प्रावधानों का उपयोग करेंगे और आवश्यक आदेश जारी करेंगे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन का भारत के साथ कनेक्शन सामने आया है। बाइडेन के दूर दराज के कुछ रिश्तेदार महाराष्ट्र के नागपुर शहर में 1873 से रह रहे हैं। जो बाइडेन ने इनके बारे में 2013 और 2015 में कुछ अवसरों पर जिक्र भी किया था। नागपुर में बाइडेन परिवार के कुछ लोगों ने मंगलवार को यह दावा किया। बाइडेन जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और 2013 में मुंबई आए थे तो उस वक्त उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि उनके दूर दराज के कुछ रिश्तेदार भारत की वित्तीय राजधानी में रहते हैं। इसके बाद वाशिंगटन में 2015 में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि 1972 में सीनेटर बनने के बाद उन्हें भारत में अपने एक रिश्तेदार का पत्र मिला था और पता चला कि उनके परिवार के एक पूर्वज ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। नागपुर के लेस्ली बाइडेन ने यह पत्र लिखा था और उनके पड़पोते नागपुर में रहते हैं। पत्र में दावा किया गया है कि उनका परिवार 1873 से ही यहाँ रह रहा है। लेस्ली की पड़पोती सोनिया बाइडेन फ्रांसिस नागपुर में मनोचिकित्सक हैं। उनका कहना है कि नागपुर और दूसरे स्थानों पर रहने वाले बाइडेन परिवार के लोग अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत से काफी खुश हैं। सोनिया ने कहा कि लेस्ली बाइडेन नागपुर में रहते थे और वे भारत लॉज एंड हॉस्टल और भारत कैफे के प्रबंधक थे। उनका 1983 में निधन हो गया। सोनिया ने कहा कि 1981 में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के एक अंक को पढ़कर लेस्ली को तत्कालीन सीनेटर जो बाइडेन के बारे में पता चला। सोनिया ने कहा कि 15 अप्रैल 1981 को लेस्ली ने जो बाइडेन को एक पत्र लिखा। जो बाइडेन ने 30 मई 1981 को इसका जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत से आए पत्र को देखकर उन्हें काफी खुशी हुई और बाइडेन की वंशावली के बारे में उन्होंने पूछा। कोरोना काल में मेट्रो ट्रेन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यात्रियों को वेटिंग का रियल टाइम अपडेट देगा। यह रियल टाइम अपडेट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अब यात्रियों को 10 व्यस्ततम मेट्रो स्टेशन का पीक आवर्स में वेटिंग का रियल टाइम अपडेट देगा, जहां 20 मिनट से अधिक समय तक इंतजार करना होगा। जिन 10 स्टेशंस का रियल टाइम अपडेट मिलेगा उनमें चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, पटेल चौक, राजीव चौक,
केंद्रीय सचिवालय, हुडा सिटी सेंटर, लाल किला, बाराखंबा रोड, JLN स्टेडियम और साकेत स्टेशन शामिल हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बुधवार 11 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 12 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।